देखिए, ये वो लोग हैं जिन्होंने देश के आज़ादी से लेकर के देश की जो ग्रोथ रही है, देश आज जहां पहुंचा है, विश्व पटल पे आज हमारा देश जहां पहुंचा है, जिन चीजों के बारे में बिल्कुल उन लोगों को जानकारी नहीं है। और खास तौर पर ये विशेष कुछ लोग जो है ना, खास तौर पर ये लोग वो लोग हैं जिनको सत्ता से कुछ ना कुछ लाभ मिल रहा होता है, कुछ ना कुछ फायदा मिल रहा होता है। उस फायदे के लिए, उस निजी लाभ के लिए ये कहते हैं देश को, देश बचे ना बचे, इनका निजी लाभ होना चाहिए, इनका निजी हित सधना चाहिए। तो ये मेन इनका रीजन रहता है। अनिल मिश्रा कोई आम आदमी नहीं सर, वो एडवोकेट है, वो वकील है, बार एसोसिएशन के एडवोकेट अध्यक्ष रहे हैं जी। तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि ये लोग लालच, सत्ता का लालच चाहिए? देखिए, सत्ता का लालच करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि कोई अध्यक्ष है तो वो लालच नहीं कर सकता। यहाँ तो कहा जाता है हमारे देश के अंदर तो कि आजकल लोग टारगेट करके प्रधानमंत्री बना लेते हैं, प्रधानमंत्री किराए पर रख लेते हैं कि हम प्रधानमंत्री रखेंगे और हम ये काम कराएंगे, 1 रुपए में जमीन भी लेंगे, दुनिया भर के संसाधन लेंगे, अपने लिए सेटिंग करने के लिए दूसरे देश में भेजेंगे। तो यहाँ तो एक मतलब एक ट्रेंड चल पड़ा। तो ये बार एसोसिएशन का अध्यक्ष होना तो कोई बड़ी चीज नहीं है। तो अम्बेडकर जी से इतनी नफरत क्यों है इन लोगों को? देखिए, अम्बेडकर जी का जो व्यक्ति मुकाबला नहीं कर सकता ना, कहते हैं कि अंगूर खट्टे वाली कहावत सुनी होगी। अंगूर खट्टे वो व्यक्ति कहता है जब कोई चीज आपकी पहुंच से बहुत दूर होती है। अम्बेडकर जी की जो सोच थी वो कहीं ऊंची सोच है। उस महान व्यक्ति की शख्सियत के बारे में अगर बात की जाए, संविधान सभा के अंदर जितने लोग संविधान लिख रहे थे, शायद उन सब में सबसे ज्यादा जो मेहनत थी वो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की थी, जिन्होंने इस देश को दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान दिया। और इसके लिए कोई कहने शक की गुंजाइश नहीं छोड़ी। और अगर ये सब चीजें आज हमें मिली हैं, इसी बदौलत आज हम बोल पा रहे हैं और आप पत्रकारिता कर पा रहे हैं, और ऐसे महान व्यक्ति, ऐसी महान शख्सियत के बारे में अगर कोई व्यक्ति कुछ भी कहने की कोशिश करता है तो मुझे तो लगता है कि उस व्यक्तियों पर तुरंत प्रभाव से NSA लगना चाहिए और बिना सुनवाई के, जैसे पंजाब से अमृतपाल सिंह को उठा करके असम में डिब्रूगढ़ जेल में डाल दिया गया, सांसद बनने के बाद भी वो व्यक्ति बाहर नहीं आ पा रहा, ऐसे ही ऐसे लोगों को उठा करके ऐसी जगह डाल देना चाहिए और उनकी कोई सुनवाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन अफसोस हमारे देश में न्याय जो है वो गरीबों के लिए नहीं है, उन्हीं सत्ता के दलालों के लिए है जो ये सब कुछ करने के बाद भी बच जाते हैं। सर, आप अम्बेडकर जी की तारीफ कर रहे हैं और उनकी तारीफ के किसे बता रहे हैं, लेकिन अनिल मिश्रा कह रहे हैं उन्होंने संविधान लिखा ही नहीं, वो तो गंदे आदमी थे। देखिए, मैं फिर वही बात दोहराना चाहूंगा, मुझे नहीं लगता कि मिश्रा जी ने संविधान पढ़ा भी है। बाबा साहब के बारे में उन्होंने कुछ पढ़ा भी है। अगर वो पढ़ लेते तो शायद वो इन चीजों को अच्छे से समझ पाते कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान की एक एक क्लॉज जो लिखी गई है, कितनी गहराई से, एक क्लॉज लिखने के लिए कम से कम 100 एस्पेक्ट को रीड करना, स्टडी करना, पूरी दुनिया के, ये संविधान ऐसा नहीं कि कॉपी किताब ली और लिख दी है, पूरे देश के जितने संविधान थे उन सभी संविधानों को पढ़ करके एक एक क्लॉज को लिखना, और जितनी मेहनत, दिन रात उन्होंने मेहनत की, तो कई बार तो ये भी कहा जाता है कि शायद बाबा साहेब की उम्र और बहुत लंबी हो सकती थी, क्योंकि उन्होंने इसमें इतनी कड़ी मेहनत की कि उनको समय से पहले ही बहुत सारी चीजों को फेस करना पड़ा, अपने हेल्थ के चैलेंजेस को फेस करना पड़ा। फिर आखिर इतनी नफरत क्यों है अम्बेडकर जी से, संविधान से, इन लोगों को? देखिए, इनको नफरत क्या है पहले तो समझना पड़ेगा। देखिए, हमारे देश के अंदर संविधान की रक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी है? जो हमारे देश के अंदर सत्ता में कुर्सी पे बैठे हैं जो नेता, उनकी जिम्मेदारी है। यही जंतर मंतर की बात है, पार्लियामेंट स्ट्रीट की बात मैं आपको बता देता हूं। रोड पर संविधान की प्रतियां फाड़ी जाती हैं और उन्हें जलाया जाता है, और वो जलाने वाला व्यक्ति, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, किसी भी धर्म की कोई भी एक किताब ले लीजिए, आप उसे जलाना तो दूर की बात है, आप केवल एक फाड़ने की हिम्मत कर लीजिए, साहब कॉलोनियों की कॉलोनियां जला दी जाती हैं।